आज के श्लोक की व्याख्या चारु वदना माता जी करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय का कलिको दंड एवं पुरस्कार जो अध्याय है उसका अंतिम श्लोक यानी कि 45 नंबर का श्लोक करेंगे। तो यह श्लोक इस संपूर्ण अध्याय का निष्कर्ष है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें नैमिषारण्य के ऋषिगण महाराज परीक्षित की प्रशासन और कुशलता का भूरी भूरी प्रसन्नता यानी कि बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए यह स्वीकार करते हैं कि उन्हीं के सुशासन के कारण वे निर्विघ्न रूप से अपने दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान, जिसे हम बोल सकते हैं, उसको पूर्ण कर पा रहे हैं। तो यह श्लोक देखने में तो एकदम शॉर्ट लगता है, केवल 4 पंक्तियों का ही है, किंतु इसके भीतर वैदिक ज्ञान, राजनीति शास्त्र और समाज व्यवस्था तथा आध्यात्मिक साधना के परस्पर संबंध का एक संपूर्ण दर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो यह श्लोक हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल व्यक्तिगत साधना ही पर्याप्त नहीं होती है, किंतु समाज में उचित शासन व्यवस्था तथा सामाजिक शांति का होना भी उतना ही आवश्यक होता है। तो जिस प्रकार एक मान सकते हैं कि दीपक को जलते रहने के लिए वायु रहित और सुरक्षित वातावरण चाहिए, उसी प्रकार आध्यात्मिक साधना की अगर ज्योति हमें जलानी है तो निरंतर उसको जलाने के लिए सुरक्षित, शांत और धर्म अनुकूल सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। तो आज के इस श्लोक के मुख्य पाठ में अगर हम देखें तो शब्दार्थ, भावार्थ, इसके पीछे जो भी गहन रहस्य और तात्पर्य छुपा है वो हम वेदों, भगवत गीता और महाभारत और अन्य शास्त्रों के प्रमाणों से उसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का श्लोक है, इत्थं भूतः अनुभवः अयम् अभिमन्यु सुतः नृपः यस्य पालयतः क्षौणीम यूयं सत्राय दीक्षितः। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी है कि उनके पटु शासन तथा संरक्षत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उन्नयन में अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान है, अतएव वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्य क्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए स्थान मिल सका। यदि सामान्य लोग ग्रहणशील न हो तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है। तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत है। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान की ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली थी।
इस तरह नैमिषारण्य के ऋषि 1000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बने। दूसरे शब्दों में, राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय तक भी यह भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय सारे विश्व में फैल गया। तो पहले तो हम इस श्लोक की पूर्व भूमिका समझ लेते हैं। तो इस अध्याय में हमने अब तक जो भी कथा का प्रवाह देखा है, उसमें अगर हम टूक में उसको याद करें तो यह एक अंतिम श्लोक में उसका पूर्ण संदर्भ आ जाता है। महाराज परीक्षित, जो कि पांडु वंश के गौरव तथा अभिमन्यु के पुत्र थे, अपने राज्य में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक शूद्र वेशधारी व्यक्ति को गौ माता तथा धर्म रूपी बेल को पीटते हुए देखा है। वे तत्काल ही उसे दंड देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। वह व्यक्ति वास्तव में कली था, जो भयभीत होकर महाराज की शरणागत स्वीकार कर लेता है और एक आदर्श क्षत्रिय राजा होने के नाते महाराज परीक्षित शरणागत की पूर्णतः रक्षा करते हैं, किंतु साथ ही में अपनी प्रजा के हित का भी उन्हें पूर्ण ध्यान होता है। इसलिए वे कली को अपने संपूर्ण राज्य में विचरण करने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, किंतु उसे केवल 5 सीमित स्थान, जुआ, मद्यपान, वेश्यागमन, पशुवध और स्वर्ण में निवास करने की अनुमति देते हैं। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित अपने राज्य के ज्यादातर भाग को कली के दुष्प्रभाव से मुक्त करके वहां धर्म, सत्य, तप तथा दया का साम्राज्य स्थापित करते हैं। ठीक इसी वातावरण में नैमिषारण्य के वन में सौनक आदि ऋषियों के सौनक ऋषि के नेतृत्व में अनेक महान ऋषिगण एक अत्यंत विशाल तथा दीर्घकालिक यज्ञ, जिसे हम सत्र यज्ञ कहते हैं, उसका आयोजन करते हैं। तो यह यज्ञ 1000 वर्षों तक चलने वाला था और इसमें अनेक ऋषि मुनि निरंतर जुड़े रहते थे। ये अवसर वही था कि जब सुत गोस्वामी उसी अवसर पर वहां पे पधारे थे और उन्होंने सौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम की जो ये अमृत कथा है उसको सुनाई और परीक्षित महाराज तथा कली के इस पूरे प्रसंग का उन्होंने अच्छे से वर्णन किया। तो इस अध्याय के अंत में नैमिषारण्य के ऋषि स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि उनका यह विशाल तथा दीर्घकालिक यज्ञ केवल इसीलिए ही संभव हो सका है क्योंकि महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में एक ऐसा शांत, सुरक्षित और धर्म अनुकूल वातावरण को स्थापित किया था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न, बाधा, कोई भी चीज उसमें उत्पन्न नहीं हुई थी, यानी कि उसकी संभावना ही नहीं थी। उस तरह उन्होंने पूरा वातावरण तैयार किया था। तो इस श्लोक में यही बताया गया है। अगर हम इस श्लोक को शब्द के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इस श्लोक का शॉर्ट में अगर हमें भावार्थ का मतलब होता है गहरा अर्थ, इस श्लोक का हमें गहरा अर्थ समझना हो तो क्या हो सकता है। तो राजा परीक्षित अत्यंत अनुभवी, योग्य और धार्मिक शासक थे। उनके कुशल प्रशासन और संरक्षण के कारण ही नैमिषारण्य के ऋषि 1000 वर्षों तक का यज्ञ है वो
कर सके। एक आदर्श राजा का यही कर्तव्य होता है कि वह प्रजा को आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करे, और परीक्षित महाराज ने ठीक वैसा ही किया था। तो इस श्लोक का हम शब्दशः पहले तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शब्द आया है इत्थम भूतः, यानी कि इत्थम का अर्थ होता है कि इस प्रकार, और भूत का अर्थ होता है हुआ, अर्थात ऐसा या इस प्रकार का। तो यह राजा परीक्षित के विशिष्ट गुणों, यानी कि जो महाराज परीक्षित के जो विशिष्ट गुण थे, उनकी योग्यता, उनका अनुभव, उनकी धार्मिकता, ये सब का वो संकेत यहाँ पे कराते हैं। दूसरा शब्द आया है अनुभव। अनुभव मतलब प्रभाव, अनुभव। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि इस श्लोक में अनुभव का महत्व क्या है। तो अनुभव का अर्थ है वह ज्ञान जो अनुभव से प्राप्त होता है। तो परीक्षित महाराज केवल शास्त्र के ज्ञानी ही नहीं थे, बल्कि हम बोल सकते हैं कि उन्होंने व्यवहारिक जीवन में अनेक अनुभव किए थे, जो आज ये महाराज के रूप में अपना राज्य शासन चला रहे हैं। तो अनुभव के भी 3 स्तर होते हैं। अगर हमें समझना हो तो अनुभव के भी 3 स्तर बताए गए हैं। तो अनुभव किन 3 स्तर यानी कि स्तोत्र के माध्यम से होता है। तो एक तो शास्त्र, शास्त्र के माध्यम से हमें अनुभव होता है। जो वेद, पुराण, उपनिषद ये सब है, वो हमें सिद्धांत का ज्ञान देते हैं। दूसरा होता है गुरु। गुरु के मुख से जो भी हमने श्रवण किया होता है, तो ये हमें परंपरा का ज्ञान देते हैं। और तीसरा होता है स्व अनुभव, यानी कि अपने जीवन में जो भी अनुभव मिलता है वो हमें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। तो परीक्षित महाराज के पास ये तीनों प्रकार का बखूबी ज्ञान था। उन्होंने शास्त्र भी पढ़े थे, सुखदेव गोस्वामी से भागवत भी सुना था, और स्वयं एक राजा के रूप में अनेक अनुभव किए थे। यही कारण था कि वे इतने योग्य शासक थे। और शब्द आया है अयम। अयम यानी कि यह। तो यह शब्द राजा परीक्षित की ओर ही संकेत करता है, यानी कि यह राजा, ऐसा जब हमें बोलना है, वो बताना हो, तो ये उसको निर्देश करता है। और एक शब्द आया है अभिमन्यु सुत, जो एक यहाँ हम बोल सकते हैं कि वीर परंपरा और भक्ति का संगम दर्शाता है। तो राजा परीक्षित का वर्णन यहाँ पे अभिमन्यु के पुत्र के रूप में किया गया है। तो हम जानते हैं कि अभिमन्यु स्वयं अत्यंत ही वीर योद्धा थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में अकेले ही संपूर्ण कौरव सेना का सामना किया था। किंतु परीक्षित महाराज ने अपनी वीरता के साथ साथ भक्ति और धार्मिकता को भी अपनाया था। और वे इसीलिए ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। और भगवान श्री कृष्ण, हम जानते हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनको नया जीवन उसकी माता के गर्भ में ही दिया था। तो यहाँ परीक्षित महाराज की विशेषताएं दिखाई गई है कि एक महाराज की विशेषता क्या होती है, उसका दर्शन यहाँ पे कराया गया है। तो महाराज की विशेषता क्या थी, अगर हमें हमारे मन में ये क्वेश्चन आए तो हम बोल सकते हैं कि वे वीर योद्धा थे, यानी कि वे युद्ध कला में पूर्णतः निपुण थे। दूसरा है कि वे अनुभवी शासक थे। उन्होंने अपने शासन काल में अनेक अनुभव प्राप्त किया था। तीसरा है कि वो एक महान भक्त भी थे। तो उन्होंने अपने अंतिम 7 दिनों में सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुना था, जो एक उनके महान भक्त होने का प्रतीक है। और चौथा है कि वो दयालु थे, यानी कि उन्होंने कलयुग को पूर्ण रूप से न मारकर उसे सीमित स्थानों में रहने की अनुमति भी दी थी।
तो श्रील प्रभुपाद जी हमें यही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि परीक्षित महाराज ने अपने शासन द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि एक राजा कैसा होना चाहिए, महाराज में कैसी खूबियां होनी चाहिए। वीर किंतु दयालु होना चाहिए, शक्तिशाली किंतु वो धार्मिक होना चाहिए और संपूर्ण रूप से वो भगवत परायण होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बखूबी प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है। और एक वर्ड आया है नृपः, नृप मानी राजा। हम जानते हैं नृप का पर्याय शब्द है राजा। तो यहाँ अगर हम संधि विच्छेदन करें तो नृ यानी कि मनुष्य, मानव, और प यानी कि रक्षक, अर्थात जो मनुष्य की रक्षा करने वाला होता है उसे हम नृप कह सकते हैं। तो परीक्षित महाराज सच्चे अर्थों में वो राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा की पूर्णतः रक्षा की, अधर्मियों को दंड भी दिया और धर्म की स्थापना भी बखूबी की। और शब्द आया है यस्य, यानी कि जिसके। तो यहाँ यस्य वो राजा परीक्षित को संदर्भित करता है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जिस राजा के लिए, यानी कि परीक्षित महाराज के लिए ये शब्द यहाँ पे बताया गया है। तो आगे शब्द आया है पालयतः, यानी कि शासन करते हुए, ये शब्द यहाँ पे दर्शाया गया है। तो पालन का अर्थ केवल शासन करना नहीं होता है, इसका सही में अर्थ ये होता है कि पोषण करना, रक्षा करना और मार्गदर्शन करना। एक सच्चा जो राजा होता है वो केवल, हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि दंड देने वाला ही नहीं होता है, बल्कि एक पिता की तरह वो अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाला भी होता है। तो यहाँ भी ये भी प्रश्न होता है कि पालन किस किस तरह से हो सकता है। प्रजा का पालन तो हमने बोल दिया, लेकिन किस किस रूप से राजा का कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा का पालन करे। तो एक तो होता है शारीरिक रूप से वो अपनी प्रजा का पालन करे, जिसमें वो अपनी प्रजा को भोजन दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, या तो उसके रहने का आवास प्रदान कर सकते हैं। दूसरा होता है मानसिक पालन। तो मानसिक पालन में वो अपनी प्रजा को शिक्षा और ज्ञान दे सकते हैं। तीसरा होता है सामाजिक पालन, जिसमें वो पूर्णतः न्याय और सुरक्षा अपनी प्रजा को प्रदान कर सकते हैं। और चौथा होता है आध्यात्मिक पालन, यानी कि प्रजा को पूर्णतः धर्म मार्ग पर चलने के लिए वो प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे पालन का बखूबी प्रभुपाद जी ने हमें मतलब समझा दिया है। और शब्द आया है क्षौणिम, यानी कि पृथ्वी। तो क्षौणी का अर्थ पृथ्वी या तो भूमि होता है। तो यहाँ यह संपूर्ण राज्य और प्रजा को संदर्भित करने वाला ये शब्द है, जिसे हम क्षौणिम कहते हैं। तो अगर ये तीनों शब्द मिल जाए, यस्य पालयतः क्षौणिम, जिसका अगर हमें मतलब समझना हो तो हम यही समझ सकते हैं कि एक आदर्श शासन की यहाँ पे विशेषता दिखाई गई है। तो यहाँ पे श्लोक यही कहता है कि परीक्षित के शासन काल में ही ऋषि यज्ञ कर सके। इसका अर्थ यही है कि परीक्षित का शासन अत्यंत ही धार्मिक, न्यायप्रिय और सुरक्षित था। तो महाराज ने अच्छे से बखूबी उसका शासन किया था। तो फिर से प्रभुपाद जी हमें शासन के 4 स्तंभ क्या होते हैं वो हमें समझाते हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी के अनुसार तप, यानी कि तपस्या, तो राजा स्वयं तपस्वी हो तो ही वो प्रजा को प्रेरित कर सकता है। दूसरा होता है शौच, यानी कि पवित्रता। तो राज्य में बाह्य और आंतरिक शुद्धता होनी ही चाहिए। तीसरा होता है दया, यानी कि करुणा। तो राजा सब प्राणियों के प्रति हमेशा दयालु होना चाहिए। और चौथा होता है सत्यता,
यानी कि राजा और उसका प्रशासन हमेशा सत्यनिष्ठ होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने इन चारों गुणों को अपने शासन में पूर्ण रूप से स्थापित किया था, ये हम बखूबी जान सकते हैं। और यही कारण था कि उनके राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ा, कोई भयभीत भी नहीं था, कोई अधर्म भी नहीं था, प्रजा पूर्णतः सुखी थी और ऋषि मुनि निर्भय होकर अपने यज्ञ अनुष्ठान कर सकते थे। और शब्द आया है यूयम, यानी कि तुम सब। तो यह सब शब्द सुत गोस्वामी जी द्वारा नैमिषारण्य के जो सभी ऋषि एकत्रित हुए थे उनको संबोधित करता हुआ ये शब्द है कि हे ऋषियों तुम सब, यहाँ पे ये दर्शाया गया है। और शब्द आया है सत्राय, यानी कि यज्ञ के लिए। तो सत्र का अर्थ है कि एक विशेष प्रकार का यज्ञ जो लंबे समय तक चलने वाला, यानी कि हजारों साल तक चलने वाला होता है। और हम जानते हैं कि नैमिषारण्य के ऋषि एक सत्र यज्ञ ही कर रहे थे। और एक शब्द आया है दीक्षिता, यानी कि दीक्षित हुए। तो दीक्षित का अर्थ यह है कि यज्ञ के लिए जो पवित्रीकृत होना चाहिए वो पूर्णतः संपूर्ण हुआ है। यानी कि ऋषियों ने उस यज्ञ के लिए संकल्प लिया था और उसकी समस्त तैयारियां अच्छे से कर ली थी। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है। तो हम जानते हैं कि अभी शब्द आया सत्राय, यानी कि सत्र यज्ञ का यज्ञ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सत्र यज्ञ का महत्व क्या होता है, अगर हमें इससे समझना हो तो ये सत्र यज्ञ क्या होता है। तो वैदिक परंपरा में साधारण यज्ञ किसी एक अथवा तो कुछ ऋषियों द्वारा ही सीमित समय के लिए किया जाता है और उसी रूप से वो संपन्न भी होता है। किंतु सत्र यज्ञ विशेष रूप से दीर्घकालिक तथा सामूहिक होता है, जिसमें अनेक ऋत्विक, जिसे हम पुरोहित कहते हैं, यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता है जिसे हम ऋत्विक कहते हैं, तो जिसमें अनेक ऋत्विक तथा ऋषिगण मिलकर वर्षों तक अथवा तो दशकों तक ये निरंतर यज्ञ में संलग्न रहते हैं, उसे हम सत्र यज्ञ कहते हैं। तो नैमिषारण्य का यह यज्ञ सहस्त्र वर्षीय था, यानी कि 1000 वर्ष चलने वाला था, जो इस बात का एक प्रतीक है कि यह कोई साधारण यज्ञ या अनुष्ठान नहीं था, किंतु एक अत्यंत ही विशाल सामूहिक तथा दीर्घकालिक आध्यात्मिक साधना थी, जिससे निर्विघ्न संपादन के लिए राज्य में दीर्घकालीन शांति और स्थिरता की भी आवश्यकता थी। तो अगर हमें देखना हो तो यज्ञ के प्रकार कितने होते हैं, किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि यज्ञ के प्रकार कितने होते हैं। तो यज्ञ के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है द्रव्य यज्ञ, यानी कि जिसमें भौतिक वस्तुओं का दान दिया जाता है। दूसरा होता है तप यज्ञ, जिसमें शारीरिक, मानसिक और वाचिक तपस्या होती है। और तीसरा होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें शास्त्र का अध्ययन और आत्म साक्षात्कार होता है। इसलिए भगवत गीता के 3 अध्याय में 14वां श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और यज्ञ से वर्षा होती है। इस प्रकार यज्ञ संपूर्ण सृष्टि चक्र को सुचारू रखता है। तो अगर हमें समझना हो तो यज्ञ तो हम कर लेते हैं, या तो हमारे मन में इच्छा होती है कि यज्ञ हमें करना चाहिए, लेकिन यज्ञ से हमें क्या लाभ होते हैं, अगर हमें ये जानना हो तो बखूबी भगवान ने ऊपर वाले श्लोक में बता दिया
कि यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से हम जानते हैं कि अन्न उत्पन्न होता है और यज्ञ से वातावरण भी शुद्ध होता है। और तीसरा होता है कि मनुष्य की जो आध्यात्मिक चेतना है वो यज्ञ से ही पूर्णतः उन्नत होती है। तो यहाँ बखूबी हमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो यह श्लोक को अगर हमें टूक में समझना हो तो हम यही कह सकते हैं कि यह श्लोक में एक गंभीर सामाजिक आध्यात्मिक सिद्धांत को उजागर करते हुए हमें दर्शाया गया है। तो हम इसको थोड़े बहुत पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय तो ये दो स्तंभ है, उसका पारस्परिक सहयोग क्यों जरूरी होता है। तो वैदिक समाज व्यवस्था में वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों समाज के प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। ब्राह्मण तथा सन्यासी वर्ग समाज के एक आध्यात्मिक उत्थान के लिए उत्तरदायी होते हैं और हम ये कह सकते हैं कि वे ब्राह्मण होते हैं वो ज्ञान शास्त्र का अध्ययन जो होता है वो यज्ञ तथा उपदेश के माध्यम से समाज को धर्म का मार्ग दिखाते हैं। और दूसरी ओर जो क्षत्रिय वर्ग है जिसे हम शासक वर्ग कहते हैं वो समाज में पूर्णतः शांति सुरक्षा और भौतिक व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायी होता है। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं वर्णाश्रम धर्म के इस विभाजन को स्वाभाविक गुण के आधार पर हमें यहाँ बताते हैं कि श्रम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान तथा आस्तिकता ये सब भी ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण होते हैं। जबकि शौर्य तेज धृति दक्षता युद्ध में न भागना दान तथा ईश्वर भावना ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण होते हैं। तो यह एक अत्यंत ही यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि इनमें से कोई भी एक वर्ग अकेले समाज का कल्याण नहीं कर सकता। यदि ब्राह्मण अत्यंत ही ज्ञानी हो किंतु समाज में पूर्णतः अराजकता हो अशांति हो तो उनका ज्ञान का प्रसार असंभव हो जाता है। जिसके विपरीत अगर हम देखें यदि कोई भी शासक हो कितना भी शक्तिशाली हो किंतु आध्यात्मिक मार्गदर्शन का जिसमें अभाव होता है तो वो शासन केवल भौतिक सुख सुविधा तक ही सीमित रहता है, उनकी उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। तो महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने जब वो सरसैया पर लेटे हुए थे तब युधिष्ठिर महाराज को राज्य धर्म का विस्तृत उपदेश दिया था जिसमें उन्होंने बताया था और बारंबार यही बताया था कि एक राजा का प्रथम कर्तव्य क्या होता है। तो राजा का प्रथम कर्तव्य है कि ब्राह्मणों तथा साधु संतों को सम्मान देना उनकी सुरक्षा करना तथा उन्हें अपने धर्म कार्यों में धर्म कार्य जो होते हैं उन वो करने में पूर्णतः स्वतंत्रता देना और उसकी सुरक्षा करना। भीष्म पितामह के अनुसार जो भी राजा साधु संत तथा ब्राह्मणों की उपेक्षा करता है उसका राज्य तुरंत ही पतन उसके राज्य का तुरंत ही पतन हो जाता है। उन्होंने बार बार ये बताया था क्योंकि आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अभाव में शासन जब दिशाहीन हो जाता है तब उसका पतन आसानी से हो सकता है। इसलिए इस श्लोक में नैमिषारण्य के जो भी ऋषि गण है वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उनका जो ये यज्ञ है वो यज्ञ कार्य है केवल इसीलिए ही संपन्न हो सका है क्योंकि महाराज परीक्षित ने
राज्य में उचित सुरक्षा एवं शांति की व्यवस्था बनाए रखी थी। दूसरा पॉइंट अगर हम समझे तो आध्यात्मिक साधना के हेतु हमें समाज में कैसे वातावरण की आवश्यकता होनी चाहिए। तो यह श्लोक में हमें यही बताया गया है और सिखाया भी यही जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल व्यक्तिगत इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं होती है, किंतु समाज का जो भी वातावरण होता है उस वो अनुकूल होना चाहिए, उसकी भी आवश्यकता होनी चाहिए। तो जिस प्रकार अगर हम उदाहरण से समझे तो जिस प्रकार एक पौधा है, अगर उसको हम उपजाऊ जमीन पे उगाने की कोशिश करें तो वो पूर्णतः विकसित हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान भी अ, आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए भी जो समाज में अनुकूल वातावरण होता है तो वो पूर्ण रूप से फल फूल सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जहाँ तप हो, सोच हो, दया हो और सत्य हो, यानी कि धर्म के जो 4 मूल सिद्धांत हो उसका पालन हो रहा हो, वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान अच्छे से फल फूल सकता है। तो महाराज परीक्षित ने कली को राज्य के अधिकांश भाग से बेदखल कर दिया था। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कली रहता तो आज हमें भागवतम प्राप्त नहीं होता। और महाराज परीक्षित ने पूर्ण रूप से अनुकूल भूमि तैयार की थी। यही कारण है कि नैमिषारण्य के जो भी ऋषिगण है वो बिना किसी भी बाधा के ये 1000 वर्ष तक चलने वाला जो ये निरंतर यज्ञ था उसको संपन्न कर सके। यदि राजा अपना राज्य अच्छे से न कर पाए और राज्य में अशांति, अराजकता और अधर्म का जब प्रभाव बढ़ जाता तो जो ये दीर्घकालिक तथा ये आध्यात्मिक अनुष्ठान होता है वो कभी भी संभव नहीं हो सकता था। क्योंकि यज्ञ जैसे जो भी अनुष्ठान होते हैं वो हम बोल सकते हैं कि उसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है, कंटिन्यूअस रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है और बाह्य जो भी आक्रमण होते हैं वो नहीं होने चाहिए, यानी कि निर्विघ्न पूर्ण वो होना चाहिए, जिससे राजा एक महाराज जो अच्छा होता है वो ही पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और सुरक्षा की पूर्ण रूप से आवश्यकता होती है। तो यह सब केवल और केवल एक न्यायप्रिय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव हो सकता है। तो आज के संदर्भ में यही सिद्धांत हमें समझना होगा कि जिस समाज अथवा तो राष्ट्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, जहाँ भ्रष्टाचार, अपराध या तो अराजकता नहीं हो, वहां पे ही मंदिर हो, आश्रम हो, सत्संग हो या आध्यात्मिक शिक्षा का कोई भी संस्थान हो, वो अच्छे से फल फूल सकता है। इसके विपरीत जहाँ अराजकता हो, वहाँ आध्यात्मिक जीवन जीना अत्यंत ही कठिन हो सकता है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में सदैव यह माना गया है कि राजा को केवल कर संग्रह करने वाला एक मात्र शासक नहीं बनना चाहिए, किंतु धर्म का रक्षण करना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। और तीसरा पॉइंट है कि राम राज्य की स्थापना, सबके मन में राम राज्य तो बसा ही हुआ होता है, तो उसका एक अच्छे से उदाहरण यहाँ हमें समझाया गया है कि ये रामायण में राम राज्य के रूप में समझाया गया है कि जब भगवान श्री राम ने अयोध्या का शासन संभाला था तो उस राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता था, कोई रोगी नहीं था, कोई भी अन्याय नहीं चलता था। प्रजा स्वेच्छा से धर्म का पालन करती थी, यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण रूप से निर्विघ्न संपन्न होता था और ऋषि मुनि बिना किसी भय के अपने आश्रमों में तपस्या कर पाते थे। यही कारण था कि हम उसको राम राज्य कह सकते थे, जो एक आदर्श शासक का पर्याय हम बोल सकते हैं। तो
यहाँ ध्यान देने योग्य भी यही है कि राम राज्य की यह जो समृद्धि केवल और केवल आर्थिक या तो भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहती थी, किंतु उसका मूल आधार होता था, वो क्या होता था? तो वो होता था आध्यात्मिक, यानी कि प्रजा के हृदय में धर्म के प्रति स्वाभाविक ही श्रद्धा और शासक के प्रति पूर्णतः विश्वास अपने आप उत्पन्न हो जाए। तो ठीक उसी तरह हम बोल सकते हैं कि महाराज परीक्षित ने भी अपना राज्य पूर्णतः सुशासन रीत से चलाया था, जहाँ पे ऋषि मुनि निर्भय होकर अपने अनुष्ठान संपन्न कर सकते थे। इसीलिए ही महाराज परीक्षित का ये शासन है, उसको भी हम एक छोटा सा यानी कि लघु राम राज्य कह सकते हैं, जिसमें धर्म का पूर्ण संरक्षण हो रहा था। और चौथा पॉइंट है सम्राट अशोक का एक ऐतिहासिक उदाहरण जो प्रभुपाद जी ने दिया है, उसका क्या रहस्य है। तो इस सिद्धांत की अगर पुष्टि हम करें तो सम्राट अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में भगवान बुद्ध के उपदेश को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो यह राजकीय सहयोग ही वह कारण था कि जिसमें बौद्ध धर्म का ज्ञान भारत की सीमाओं के पार पहुंच गया था। हम जानते हैं कि श्रीलंका हो, म्यांमार हो, चीन हो, जापान हो या तो मध्य एशिया, सब जगह पे ये पूर्णतः बौद्ध धर्म फैला हुआ है, वो फैल सकता है। तो यह उदाहरण इस बात का ही प्रमाण है कि जब शासक वर्ग किसी आध्यात्मिक शिक्षा को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो वह शिक्षा दूर दूर तक तीव्र गति से अच्छे से फैल सकती है। ठीक इसी प्रकार महाराज परीक्षित के रक्षण में भी नैमिषारण्य का यज्ञ हो जो था वो अच्छे से संपन्न हो सका, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं हम बोल सकते हैं कि आज जो श्रीमद् भागवतम जैसा महान ग्रंथ है, उसका श्रवण और कीर्तन हमारे लिए संभव हो सका, जो आज 5,000 वर्ष पश्चात भी संपूर्ण विश्व में मनुष्य को कल्याण करने वाला ये यज्ञ है। यदि उस समय समाज में अशांति होती या तो शासक वर्ग जो था वो धर्म विरोधी होता, तो ये सब संभव नहीं होता हमारे लिए। तो इसी परंपरा में हम आधुनिक युग में भी यही देख सकते हैं कि जिन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता तथा शांति है, वहाँ मंदिर निर्माण कार्य हो, ग्रंथ प्रकाशन का कार्य हो, कीर्तन यात्राएं हो या तो आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार होता है, वो सुगमता से यानी कि सरलता से हो सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी जब पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की, तो उन्हें उन देशों की धार्मिक स्वतंत्रता तथा कानून व्यवस्था का ही सहारा भी मिला था। हमें उसे भी अपनाना चाहिए कि प्रभुपाद जी को भी वो सहारा बखूबी प्राप्त हुआ था, जिसके कारण ही आज संपूर्ण विश्व में सैकड़ों मंदिर तथा लाखों भक्त कृष्ण भावनामृत का आसानी से प्रचार कर रहे हैं। अगले पॉइंट नंबर 5 में अगर हम देखें तो महाराज परीक्षित से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो इस श्लोक में एक शब्द आया है अनुभावः, अर्थात अनुभव या तो सामर्थ्य। तो यही दर्शाता है कि महाराज परीक्षित कोई साधारण शासक नहीं थे, किंतु अत्यंत ही अनुभवी, विवेकशील तथा दूरदर्शी राजा थे। उनके शासन में हमें एक आदर्श शासक के कई सारे गुण सीखने को मिलते हैं। तो वो गुण क्या है? तो एक तो विवेकपूर्ण दंड नीति थी, जैसा कि हमने पूर्व श्लोकों में देखा कि उन्होंने कली का समूल नाश नहीं किया था। उनके स्थान पर कली को उन्होंने सीमित यानी कि नियंत्रित स्थान दिया था। यही दर्शाता है कि एक आदर्श जो राजा होता है, वो कठोरता उनमें होती है, लेकिन साथ साथ वो करुणामय भी होता है, यानी कि कठोरता और करुणा के बीच का
और दूसरा पॉइंट यही है कि महाराज परीक्षित ने न केवल भौतिक शासन किया, किंतु ऋषि मुनियों के जो आध्यात्मिक अनुष्ठान थे उनके लिए भी उन्होंने अनुकूल वातावरण को प्रदान किया था। तीसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि उनका जो संपूर्ण शासन था वो प्रजा के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के कल्याण पर केंद्रित था। केवल और केवल उनके राजकीय ऐश्वर्य या तो उनके व्यक्तिगत सुख पर उनका आधार नहीं था। और चौथा है कि 1000 वर्ष तक चलने वाला जो ये यज्ञ था उसका उन्होंने सुरक्षित वातावरण प्रदान किया था। यानी कि उनकी नीतियां वो पूर्ण रूप से धार्मिक थी, इसलिए वो उन्होंने धर्म की स्थापना हेतु ये सब किया था। और पांचवा है कि निस्वार्थ भाव से उन्होंने पूर्ण रूप से सेवा की थी। जो ऋषि मुनियों की अपेक्षा थी कि ये 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ है वो पूर्णतः संपूर्ण हो, जो धर्म की एक सेवा को समर्पित करता है। तो यही कारण था कि नैमिषारण्य के जो भी ऋषिगण थे वो भूरी भूरी शब्द आया है, ये अध्याय में भूरी भूरी शब्द आया है। तो भूरी भूरी यानी कि बार बार प्रचुर मात्रा में उनकी प्रसन्नता करते हुए यह स्वीकार करते हैं कि महाराज ने ये एक महान यज्ञ संभव करवाया। और 6 पॉइंट में अगर हम देखें तो गुरुकुल परंपरा और राजकीय संरक्षण का क्या महत्व है। तो वैदिक शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल तथा आश्रम सदैव राजकीय संरक्षण के हेठड़ रहते हैं। हम जानते हैं कि उस पे ही निर्भर रहते हैं। और ऋषि मुनि स्वयं धन संग्रह या तो व्यापार में कभी भी जुड़े नहीं रहते हैं, किंतु वे पूर्णतः अपने तप, अध्ययन या तो यज्ञ के जो भी कार्य होते थे उनमें ही समर्पित रहते थे। ऐसी स्थिति में उनकी भौतिक आवश्यकता जो भी होती थी, यानी कि भोजन हो, उनकी सुरक्षा उनको सुरक्षा प्रदान करना हो या तो उनको यज्ञ की जो भी सामग्री प्रदान करनी हो, वो पूर्णतः एक राजा और हम बोल सकते हैं कि जो समाज का मोभी गृहस्थ है उनकी जिम्मेदारी होती थी। इसलिए ही वैदिक परंपरा में यह अनिवार्य माना गया था कि राजा नियमित रूप से ब्राह्मणों तथा आश्रमों को दान दे, उनकी सुरक्षा करे तथा उनके जो भी अनुष्ठान है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आने दे। और महाराज परीक्षित का यह गुण उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में ही स्थापित करता है, जिन्होंने न केवल दान दिया किंतु संपूर्ण राज्य को ऐसी सुरक्षा प्रदान की जिसमें पूरा राज्य शांति से रह सके। और जो ये यज्ञ है वो सालों तक चलता रहा और निर्विघ्न से संपूर्ण हुआ। तो आज के युग में भी यही सिद्धांत लागू पड़ता है कि मंदिर हो, आश्रम हो या तो गुरुकुल हो, उसमें हम बोल सकते हैं कि निर्विघ्न संचालन के लिए समाज तथा शासन दोनों का सहयोग होता है, वो आवश्यक होता है। जो समाज अपने साधु संत, मंदिर तथा आध्यात्मिक संस्थाओं को उचित रक्षण तथा सहयोग नहीं देता है, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो क्षीण हो जाता है, यानी उसका ह्रास हो जाता है। और 7वां पॉइंट है इस पूरे अध्याय कली को दंड एवं कली को वरदान जो है उसका सार क्या है, ये पूरे अध्याय का सार हमें लास्ट श्लोक है तो हमें समझना ही होगा। तो यह श्लोक, ये 17वें श्लोक में यही हम बोल सकते हैं कि पूरे अध्याय का सार हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि धर्म रूपी बेल का कलयुग में 3 पैर टूट जाता है और गौ माता का जो भी रुदन हुआ, महाराज परीक्षित द्वारा कली को दंड भी दिया गया और कली जब शरणागत हुआ तो उसे नया जीवन दान भी दिया। तो कली को केवल उन्होंने 5 स्थान पर यानी कि
जुआ, पान, वेश्यागमन, पशुवध और सोने में निवास करने की अनुमति दी और अंत में इसी सुशासन के परिणाम स्वरूप नैमिषारण्य में यज्ञ का निर्विघ्न संपादन भी हुआ। तो इस प्रकार यह अध्याय में एक बोल सकते हैं कि संपूर्ण जीवन का दर्शन प्रदान किया है, जहाँ व्यक्तिगत साधना, पारिवारिक अनुशासन तथा सामाजिक और राजकीय व्यवस्था ये तीनों परस्पर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और तीनों के ही समन्वय से सच्चा धर्म राज्य तथा आध्यात्मिक उन्नति संपन्न हुई है। तो यह अध्याय में हमें यही सीखने को मिलता है कि अधर्म को पूर्णतः विनिष्ट करना सदैव संभव नहीं होता है, किंतु एक जो विवेकशील समाज होता है उसमें अगर हम उसको सीमित या तो नियंत्रित कर सके, उसकी आवश्यकता हो सकती है। तो यही नियंत्रण ही हमारे धर्म को फल फूलने के लिए पर्याप्त होता है। और 8वां पॉइंट है कि आज के समय में इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है। तो आज के युग में भी यह सिद्धांत उतना ही सत्य है कि एक गृहस्थ का घर भी एक लघु राज्य के समान बन सकता है और समान ही है ऐसा हम बोल सकते हैं कि जहाँ गृहस्थ है वो स्वयं एक राजा की भूमिका निभाता है। जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में अधर्म को सीमित रखकर धर्म कार्य हेतु अनुकूल वातावरण बनाया, उसी प्रकार प्रत्येक जो भी गृहस्थ है वो गृहस्थ का भी यही कर्तव्य है कि वह अपने घर में ऐसा अनुशासन तथा वातावरण स्थापित करे जहाँ परिवार के सभी जो सदस्य है वो निर्विघ्न रूप से अपना सत्संग है, अपना जप, कीर्तन और शास्त्र का अध्ययन कर सके। और इसी प्रकार व्यवसायिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है कि जो भी व्यवसायी है वो अपने व्यापार में ईमानदारी से और अनुशासन तथा नैतिकता का पूर्ण रूप से पालन करे तो उनके कर्मचारी और सहयोगी के लिए वो एक बोल सकते हैं कि स्वस्थ और ईमानदार वातावरण वहां पे बनाए रखे। और सामाजिक स्तर पर भी यही होता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि ऐसे शासक तथा नेतृत्व का हमें समर्थन करना चाहिए कि जो धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों का हमें संरक्षण प्रदान करता हो, ताकि आने वाली जो भी पीढ़ियां होती है, आने वाली जो भी पीढ़ियां है वो निर्विघ्न रूप से भगवत भक्ति के मार्ग पर आसानी से चल सके। ये हमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो समाज में भी यही हमें सीखना चाहिए कि अगर हमें अपने व्यवसाय हो, अपने मित्र हो या तो अपना जो भी परिवार हो, उसमें शांति, सद्भावना और नैतिकता का वातावरण रखना वो एक गृहस्थ की जिम्मेवारी होती है, जिसके कारण जैसे महाराज परीक्षित ने 1000 वर्ष तक चलने वाला जो ये यज्ञ है उसमें शांति की स्थापना की, वैसे ही एक गृहस्थ है वो अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में वो ये कर सकता है और पूरे समाज में शांति की स्थापना हो सकती है। तो अगर हम इस श्लोक का निष्कर्ष देखें तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि महाराज परीक्षित के जो भी आदर्श चरित्र है उससे हमें यही सीखना चाहिए कि वे एक आदर्श शासक थे, वे एक अनुभवी शासक थे, वे अनुभवी के साथ साथ धार्मिक और दयालु भी थे और भगवत परायण महाराज थे। उनके शासन में ही ऋषि मुनि निर्भय होकर यज्ञ कर सके। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक के भाष्य में एक अच्छा सा शब्द दिया है कि ग्रहणशीलता को अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया गया है कि यदि हम में ग्रहणशीलता नहीं है तो चाहे कितना भी आदर्श उपदेश हो फिर भी हमारे लिए वो व्यर्थ है। तो ग्रहणशीलता के 4 प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है कि श्रद्धा, यानी कि
जो भी उपदेश हमें प्राप्त हो, हमारे जो भी गुरुजनों के द्वारा हमें उपदेश प्राप्त हो, उसमें हमें विश्वास होना चाहिए। दूसरा होता है विनम्रता, यानी कि हमें सीखने की जो भी इच्छा हो वो पूर्ण विनम्रता से हमें सीखनी चाहिए। तीसरी होती है शांति, यानी कि जब हम कुछ भी ग्रहण करें तो हमारा मन शांत होना चाहिए। और चौथा होता है वैराग्य, यानी कि हमें भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने अपने शासन द्वारा प्रजा में इन चारों गुणों का विकास किया था और उन्होंने अधर्म को दूर किया था, जिससे प्रजा के हृदय में प्रजा के हृदय शुद्ध हो सके और ऋषि मुनियों के जो भी उपदेश है उसको ग्रहण करने के योग्य वो प्रजा बन सके। तो उन्होंने तप, दया, शौच, सत्य में जो आध्यात्मिक उन्नति की जो भूमि है वो महाराज परीक्षित ने तैयार की थी। तो हम जान सकते हैं कि तप है, जिसे हम यही कह सकते हैं कि तप यानी कि जो इंद्रिय संयम से मन स्थिर होता है और ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाता है, उसे हम तप बोल सकते हैं। और सोच यानी कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता से हमारा जो अंतःकरण शुद्ध होता है उसे हम पवित्रता कहते हैं। दया यानी करुणा से हमारा हृदय कोमल होता है और आध्यात्मिक अनुभूति हम में आती है। चौथा है सत्य, यानी कि सत्य निष्ठा से हमारी बुद्धि है वो प्रबुद्ध होती है, यानी कि प्रखर होती है और हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में इन चारों को स्थापित किया और कलयुग को सीमित कर दिया था, जिसे धर्म के जो चार पैर थे उनको पुनः स्थापित हो सके। तो हमें भी अपने जीवन में एक तो राजा यानी कि आत्म अनुशासन बनाना चाहिए, ताकि हम अपनी इंद्रिय और मन वाणी को नियंत्रित कर सके। दूसरा कि हमें ब्राह्मण जो एक आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला होता है, यानी कि ब्राह्मण जिसे हम कहते हैं, तो वो ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, यानी कि गुरु, शास्त्र और साधु का मार्गदर्शन हमें सदैव लेना चाहिए। तीसरा है कि हमें क्षत्रिय की तरह साहसी बनना चाहिए, जिससे अधर्म का हम विरोध आसानी से कर सके। और चौथा है कि हमें समाज में आध्यात्मिक वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अपने परिवार, मित्र और समुदाय को कृष्ण भावनामृत की ओर ले जा सके। तो इस श्लोक में महाराज परीक्षित के आदर्श चरित्र, ब्राह्मण क्षत्रिय सहयोग के महत्व और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता का ज्ञान हमें प्रदान किया गया है, जो महाराज परीक्षित ने अपने अनुभवी शासन द्वारा प्रजा को ग्रहणशील बनाया, जिससे ऋषि मुनि अपने यज्ञ अनुष्ठान पूर्णतः संपन्न कर सके। हमें भी महाराज परीक्षित की तरह जीवन में अनुशासन, धार्मिकता और भक्ति को स्थापित करके समाज को आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए। ऐसी हमारी भावना भी होनी चाहिए, जिससे हमारा परिवार, समाज पूर्णतः आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। इस श्लोक की जो भी सुकृति है वो मेरे परम गुरु महाराज की होगी, और जो भी क्षति त्रुटि है वो मेरी अपनी होगी। तो कृपया गुरु महाराज मुझे क्षमा करे, भक्तगण मुझे क्षमा प्रदान करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर माताजी ने बहुत अच्छे से श्लोक की व्याख्या किया।